हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और घर पर मस्त होंगे। तो जैसे कि आप जान रहे हो, पिछले कुछ दिनों से वी वर द फर्स्ट टू स्टार्ट द यूट्यूब प्लेटफॉर्म इन कलोल। कलोल में हम लोग फर्स्ट थे जिन्होंने यूट्यूब के ऊपर लेक्चर शुरू किए थे और हमने ये प्रोसेस 3 वीक पहले ही शुरू कर दी थी और हमारे लेक्चर हमने पहले ही शुरू कर दिए थे। तो जैसे कि आप जान रहे हो, हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 में हम लोग ने अभी तक के लेक्चर्स में यानी कि पिछले 6 लेक्चर्स में काफ़ी कुछ रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। लेकिन आज से हम टोटली नए टॉपिक्स पढ़ना शुरू करेंगे। तो अब आपका यहाँ पर क्लास के अंदर फोकस रहना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। साथ साथ में मैं जो कुछ भी बोर्ड पे लिखता हूँ वो आपकी नोट्स में नोट डाउन करते रहिएगा। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग ने वही यूट्यूब में पढ़ा जो सब हमने ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके थे, लेकिन आज के ये टॉपिक जो है वो एकदम न्यू टॉपिक्स हैं। हमारा ये ट्राई होगा कि आने वाले 3 से 4 लेक्चर के अंदर हम ये चैप्टर को कंप्लीट करके हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करें, जो है सॉल्यूशंस। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आप और भी ज़्यादा लेक्चर रखते रहिए, हमें मज़ा भी आ रहा है पढ़ने में और समझ में भी आ रहा है। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सिर्फ आप ही के लेक्चर में सब कुछ समझ में आता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखकर अब मैं मेरे लेक्चर की फ्रीक्वेंसी को थोड़ी बढ़ाता जाऊँगा, ठीक है बच्चों। और हम ये ट्राई करेंगे कि भले थोड़ा स्लो हो लेकिन हमारा परफेक्ट हो, ये एक गोल के साथ हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो फिर आज के टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफेक्ट्स इन सॉलिड। ये हमारे लिए आज का एक टॉपिक रहेगा, दैट इज डिफेक्ट्स इन सॉलिड। लेकिन ये टॉपिक को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई डिफेक्ट्स क्या होते हैं। जैसे कि आप जान रहे हो, हम इस चैप्टर के अंदर सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं और सॉलिड स्टेट में हम लोग सिर्फ क्रिस्टलाइन फॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म में हम लोग क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। ये हमारा स्पेसिफाइड टॉपिक है यहाँ पर, और उन्हीं के अंदर हमें देखना है कि भाई ये जो सॉलिड रहते हैं उनमें डिफेक्ट्स क्या होते हैं और उनके कौन सा टाइप है। पहले आप ये समझिए कि भाई डिफेक्ट्स क्या होते हैं। देखिए, डिफेक्ट्स का मतलब क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपने एक शर्ट लाए हो और वो शर्ट में एक बटन ही नहीं है, हालांकि वहां पर बटन की जगह है लेकिन वहां पर बटन नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम डिफेक्ट बोलते हैं बच्चों, करेक्ट। ये डिफेक्ट हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं। मान लो ऐसा हुआ कि आपने एक मोबाइल फोन लिया और वो मोबाइल में कोई एक आधी की है ही नहीं, निकल गई है, लेकिन वहां पर स्पेस तो जरूर है उस मोबाइल के बाजू में उस की, तो वो वहां पर क्या हो गया? डिफेक्ट हो गया। डिफेक्ट यानी कि कोई भी चीज है, उसकी जगह जरूर है वहां पर लेकिन वो चीज है नहीं। वहां पर उसकी जगह है लेकिन वो चीज है नहीं, उसी को हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट। समझ में आया कि नहीं बच्चों? वही चीज यहां पर भी कुछ होने वाली है। अगर हम डिफेक्ट की बात करते हैं तो समझिए पहले कि जो भी सॉलिड्स रहते हैं बच्चों, वो सॉलिड्स एटम से, आयन से और मॉलिक्यूल से बने रहते हैं, ठीक है। और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात है। जब भी ये एटम्स हो, आयंस और मॉलिक्यूल्स, एक डिसिप्लिनरी अरेंजमेंट रहता है। डिसिप्लिनरी अरेंजमेंट आप अगर यहां पर ध्यान से देखोगे तो प्रॉपर डिसिप्लिनरी अरेंजमेंट है इधर, ठीक है। और वही क्रिस्टलाइन फॉर्म करता है। ऐसे डिसिप्लिनरी अरेंजमेंट में कभी कभार ऐसा होता है कि कोई एक आधा एटम या आयन या मॉलिक्यूल मिसिंग रहता है, जैसे कि यहां पर ये मिसिंग है, ठीक है बच्चों। तो ये यहां पर क्या हुआ? यहां पर कोई भी एटम या आयन या मॉलिक्यूल आ तो सकता है लेकिन वो अभी है नहीं, यानी कि यहां से किसी एटम ने अपनी जगह को छोड़ दिया होगा, चला गया होगा कहीं पर। तो ये जो जगह क्रिएट हुई है, स्पेस क्रिएट हुई है, उसको हम डिफेक्ट बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। सो दिस इज कॉल्ड टू बी एज अ डिफेक्ट। तो ये जो डिफेक्ट होते हैं बच्चों, वो 2 मेन टाइप के रहते हैं। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट एंड दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, ठीक है बच्चों। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉइंट डिफेक्ट को एक और नाम दिया है, दैट इज एटॉमिक डिफेक्ट। और ये जो पॉइंट डिफेक्ट एंड एटॉमिक डिफेक्ट होते हैं उसके और 3 टाइप रहते हैं। इसके और 3 टाइप है। पहला उसका है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा हो सकता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और तीसरा हो सकता है इंपेरिटी डिफेक्ट। हमें हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर और जेईई नीट के सिलेबस के लिए ये तीनों प्रकार के डिफेक्ट पढ़ने हैं और आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है जो हम पढ़ रहे हैं अब, ठीक है। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के टाइप्स क्या होते हैं। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट 4 टाइप के रहते हैं। पहला है वेकेंसी डिफेक्ट, दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट,
तीसरा है शॉटकी डिफेक्ट एंड चौथा है फ्रेंकल डिफेक्ट। ये 4 प्रकार के स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं। उनमें से ये जो पहले 2 डिफेक्ट है बच्चों, वेकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, वो नॉन आयोनिक है, यानी कि वो आयन से बने हुए नहीं होंगे, वो नॉन आयोनिक रहेंगे। और जो शॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट है वो आयोनिक डिफेक्ट है, यानी कि यहाँ पर डिफेक्ट, यहाँ पर आयंस का फॉर्मेशन होता होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में। ये जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है बच्चों, उसमें 2 टाइप्स रहते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। पहले में मेटल ज्यादा होंगे इसलिए उसका नाम मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोला है, और दूसरे में मेटल के एटम्स कम होंगे इसलिए उसको मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोला है। ठीक है बच्चों, इंप्योरिटी डिफेक्ट के बारे में हम लोग ये सारे टॉपिक खत्म होने के बाद ऑलरेडी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट से। ठीक है बच्चों, हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट से शुरू करते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के 4 टाइप है, वेकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। ये चारों हम लोग अभी पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए वेकेंसी डिफेक्ट की डेफिनेशन क्या है। व्हेन इन सॉलिड सम ऑफ द लेटाइस साइट आर वेकेंट, कोई भी सॉलिड है और वहां पर लेटाइस की साइड वेकेंट है, खाली है, कुछ ऐसी साइट होगी अंदर जो खाली होगी जहां पर एटम आ सकते हैं पर एटम है नहीं, तो उनको हम लोग बोलते हैं वेकेंसी डिफेक्ट। चलिए तो हम समझते हैं डायग्राम को लेकर उसके। तो वहां पर मैंने लास्ट लिखा है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर आफ्टर डिफेक्ट। देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो मान लो यहाँ पर कुछ इस तरह से एटम्स अरेंज्ड है। ठीक है बच्चों, और ये स्पेस में से कुछ एटम्स ने वो जगह छोड़ के उन्होंने यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट कर दी है। तो यहाँ पर अगर आप इतने पार्ट को देखोगे और ये वाले पार्ट को देखोगे तो वो यहाँ पर बन गया है वेकेंसी डिफेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लेटाइस पॉइंट है, लेटाइस साइट है, यहाँ पर कोई ना कोई एटम तो आ सकता है पर अभी वो चला गया है या फिर है ही नहीं, तो वहां पर स्पेस क्रिएट हुई है, जगह क्रिएट हुई है, खाली एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुई है, और उनको हम लोग बोलते हैं वेकेंसी डिफेक्ट। बच्चों क्या बोलेंगे? वेकेंसी डिफेक्ट। उनका जो सॉलिड रहेगा वो नॉन आयनिक रहेगा। अब इनमें क्या होगा, आपने मान लो कोई भी क्रिस्टल को ले लिया, तो वो क्रिस्टल में मान लो एटम्स ने अपनी जगह छोड़ दी, तो इनमें ये जो एटम्स होंगे वो क्रिस्टल के बाहर चले जाएंगे कहीं पर, यानी कि वो क्रिस्टल के अंदर नहीं रहेंगे। यहाँ पर ये जो 2 स्पेस आपको दिख रही है, उन्होंने क्या किया होगा, उन एटम ने वो बाहर चले गए होंगे। तो यहाँ पर जो पहले डेंसिटी थी उससे डेंसिटी ऑलरेडी कम हुई होगी, क्योंकि एटम ने अपनी जगह को छोड़ के चले गए हैं। पहले जितने एटम थे उतने उससे कम एटम हो गए, स्पेस तो उतनी की उतनी है, यानी कि वॉल्यूम तो उतना ही है, लेकिन वहां पर जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है वो कम हो गया, तो डेंसिटी क्या होगा बच्चों? घटेगा। तो याद रखना वेकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, वो नॉन आयनिक रहते हैं, ये चीजें याद रखिएगा। जो सेकेंड टाइप का इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है वो देखते हैं हम लोग। तो पहले उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्ट और एटम्स ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट्स इन लेटाइस। कभी कभार ऐसा होता है, समझ लो कि वहां पर ऐसा होगा कि एटम्स कुछ छोटे होंगे साइज में, तो बीच बीच में जो स्पेस होगी वहां पर वो आ जाएंगे। चलिए हम देखते हैं कैसे आए। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये एटम्स है, ठीक है, यहाँ पर हमने एटम्स बनाए हैं इस तरह से। और अब कभी कभार ऐसा होगा कि जैसे मान लो कि भाई ये वाला एटम है, उसने अपनी जगह को छोड़कर ये जो बीच में जो स्पेस बन रहा है ना बच्चों, वो वहां पर आकर उसने ऑक्यूपाई कर ली जगह। तो उसने क्या किया, उसने अपनी जगह को छोड़कर कोई और 4 एटम के बीच में जो जगह थी वहां पर चला गया, उस जगह को ऑक्यूपाई किया, तो उसकी जगह तो खाली हो गई ना बच्चों। तो वहां पर क्या हुआ, वेकेंसी क्रिएट हुई है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट। लेकिन यहाँ पर एटम ने क्या किया, वो पूरे क्रिस्टल को छोड़ के बाहर नहीं गया है, वो अंदर ही घूम रहा है, वो अंदर के वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है, अंदर के बीच में जो जगह है एटम्स के बीच में उसको ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल यानी कि बीच में कहीं पर आना। तो यहाँ पर ये एटम कहाँ पर आया, बीच में आया है, ठीक है, तो ये इसका नाम बनेगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। चलिए हम लोग कुछ और चीजें देखते हैं। इनकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली। इसका जो सॉलिड होगा वो भी नॉन आयनिक होगा, हमने यहाँ पर लिखा भी था नॉन आयनिक पहले 2 जो होते हैं। और ये क्या रहेंगे, इनमें क्या होगा, डेंसिटी विल रिमेन सेम। इनमें क्या होगा प्यारे बच्चों, डेंसिटी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि एटम तो क्रिस्टल को छोड़ के बाहर नहीं जा रहा, वो सिर्फ अपनी साइड छोड़ रहा है बच्चों, और वो साइड छोड़ के क्रिस्टल के अंदर ही कहीं पर घूम रहा है, वहीं पर कहीं पर जा रहा है, सेट हो रहा है। तो उसने अपनी डेंसिटी को घटाया नहीं, उसकी डेंसिटी जितनी थी उतनी ही रहेगी, क्योंकि एटम्स कम नहीं हुए हैं, वॉल्यूम भी ज्यादा बढ़ा भी नहीं है
और ना ही कम हुआ है, वॉल्यूम जितना था उतना ही है और उसके अंदर जितने एटम्स थे वो भी उतने हैं, तो यहाँ पर डेंसिटी क्या हो जाएगी, सेम रह जाएगी बच्चों। ठीक है, चलिए फिर हम लोग शॉर्टकट इफेक्ट में आते हैं। अब ये जो दो डिफेक्ट्स है मेरे प्यारे बच्चों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनमें से JEE नीट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इवन आपकी जो गुजसेट एग्जाम है और जितनी भी स्टेट लेवल की एग्जाम है, बोर्ड की भी एग्जाम है, उनमें से मतलब उनमें भी इनके रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछते हैं। ठीक है, चलिए शॉर्टकट इफेक्ट की बात की है यहाँ पर, है ना। चलो तो शॉर्टकट इफेक्ट, पहले उसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं। When equal number of cation and anion are removed from crystal lattice, ये कब होगा, जब मान लो, अब उसका एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एनायन है, फिर कैटायन है, फिर एनायन है, फिर कैटायन है और फिर एनायन है। यहाँ पर कैटायन है, एनायन, कैटायन, एनायन, कैटायन, ऐसे मान लो कि हमारे पास पूरा एक क्रिस्टल बना पड़ा है इधर, है ना बच्चों। अब जरा ध्यान से आप लोग देखना क्या हो रहा है। अब मान लो कि ये जो कैटायन है उसने क्रिस्टल को छोड़ दिया और वो बाहर चला गया। ठीक है, उसने क्रिस्टल को क्या किया, छोड़ दिया और बाहर चला गया। ठीक है, तो वो अगर कैटायन जाएगा तो वो एक एनायन को भी लेकर जाएगा, आप समझे। यानी कि अगर ये कैटायन गया तो बाजू में से कहीं से एनायन भी जाएगा, कहीं ना कहीं से एनायन भी जाएगा। तो एक कैटायन गया तो सामने एक एनायन भी गया, तो हुआ क्या, इसका जो मतलब कि इसके पूरे क्रिस्टल का जो चार्ज था वो तो उतना का उतना रहा। याद रखना क्रिस्टल में जितने कैटायन का चार्ज होता है उतना ही चार्ज एनायन का होगा। तो टोटल चार्ज, नेट चार्ज क्या बनेगा, 0 बनेगा कि नहीं। मतलब अगर 100 कैटायंस है, ठीक है, उसका चार्ज +100 बन रहा है, तो सामने एनायन भी उतने होंगे जो -100 बनाएंगे, तो दोनों का टोटल क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो जितने भी शॉर्टकट इफेक्ट में जितने भी अपने पास ऐसे आयोनिक सॉलिड्स है मान लो, तो आयोनिक सॉलिड में क्या होगा, शॉर्टकट इफेक्ट में अगर एक कैटायन गया तो सामने एक एनायन जाएगा, अगर मान लो 5 कैटायन गए तो सामने 5 एनायंस भी जाएंगे। यानी कि हमारा जो पूरा क्रिस्टल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, वो आप ध्यान रखिएगा। इधर क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रह जाएगा वो, यानी कि जैसा पहले था वैसा ही होगा। लेकिन ये कौन से टाइप का होगा, आयोनिक ही होगा ना बच्चों, क्योंकि वहां पर आयंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये टाइप के जो सॉलिड होंगे वो आयोनिक होंगे क्योंकि ये आयन से बने हुए हैं। ठीक है, और इनमें क्या होगा, ऑब्वियस है क्योंकि इनके आयंस जा रहे हैं बाहर, कैटायन जा रहा है, एनायन जा रहा है, तो इनकी जो डेंसिटी है बच्चों वो डिक्रीज होगी, डेंसिटी डिक्रीज होगी क्योंकि एनायन एंड कैटायंस जा रहे हैं, क्रिस्टल को छोड़ के जा रहे हैं, तो इनकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। समझे कि नहीं, आप लोग समझ रहे हो कि नहीं। आप समझ सकते हो कि अपने एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लो कि एक थिएटर हॉल है और वो थिएटर हॉल में 300 जन की जगह है और 300 जन पूरे बैठे हैं। ठीक है, अब ऐसा हुआ कि 2 जने 2 फ्रेंड्स गए थे, अगर एक फ्रेंड गया बाहर तो दूसरा फ्रेंड भी उसके साथ चला गया। यानी कि वहां पर क्या हुआ कि थिएटर हॉल के अंदर वहां पर अगर मान लो कि ऐसा हो रहा है कि वैकेंसी क्रिएट हुई है, पहले वो पूरा भरा हुआ था, यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हुई है, वहां पर क्या हुआ, डेंसिटी घटी। अब जो लोग हैं अंदर वो कम हो गए, पहले 300 सीट थी, 300 लोग थे, अब वो 298 हो गए। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, अगर एक पॉजिटिव आयन जाएगा तो सामने नेगेटिव आयन भी जाएगा, और ये भी हो सकता है कि अगर नेगेटिव आयन पहले गया तो उसके पीछे एक पॉजिटिव आयन भी चला जाएगा। ठीक है बच्चों, वो भी चला जाएगा, यानी कि उसकी डेंसिटी क्या होगी, शॉर्टकट डिफेक्ट के अंदर सॉलिड क्रिस्टल की डेंसिटी घटेगी। ठीक है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा बच्चों। ठीक है, चलिए हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट देखते हैं, हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट देखेंगे। ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट का पहले डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन वन ऑफ कैटायन और एनायन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट इन लैटिस। ठीक है, अगर ऐसा हुआ कि अब जरा ध्यान से देखिएगा कि नॉर्मली क्या होता है कि एनायन जो रहते हैं बच्चों वो थोड़े से साइज में बड़े रहते हैं और कैटायन साइज में खास करके छोटे ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभार आपको ऐसी कंडीशन मिलेगी जब एनायन एंड कैटायन के बीच में साइज में डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस ही होगा। लेकिन कभी कभार ऐसे भी होगा कि जब साइज में डिफरेंस बहुत ही ज्यादा रहेगा। ठीक है, अगर मान लो कि भाई ऐसा हुआ, अगर आप ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर कैटायंस जो हमारे हैं, ये वाले कैटायंस है, वो कैटायन की साइज बहुत ही ज्यादा छोटी है, लेकिन उसके कंपैरिजन में एनायन की साइज बहुत ज्यादा बड़ी है। अब इनमें बीच बीच में जो स्पेसिस क्रिएट होगी यहाँ पर 4 आयंस के बीच में, अब कैटायन यहाँ पर क्या करेगा, तो यहाँ पर कैटायन अपनी जगह को छोड़कर ये जो इंटरस्टिशियल साइट है,
वहां चला जाएगा। ये दिख रहा है आपको, इंटरस्टिशियल साइड जो है बच्चों वो वहां चला जाएगा। और उसने अपनी जगह वो क्या किया, एम्प्टी स्पेस कर दिया, वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट की। और वो तो छोटा था तो वो 4 आयंस के बीच में चला गया और वो जो स्पेस थी वहां पर क्रिएट करके वहां चला गया वो। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ, यहाँ पर जो स्पेस क्रिएट हुई है, ये जो हुआ है उसको हम डिफेक्ट बोलते हैं। और ऐसे टाइप के डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। याद रखना, फ्रैंकल डिफेक्ट जो बच्चों है, ये फ्रैंकल डिफेक्ट इट इज, उसमें डेंसिटी क्या होगा, आयन तो बाहर नहीं गया क्रिस्टल के, आयन तो क्रिस्टल के अंदर ही रहा, लेकिन उसने अपनी जगह को छोड़ा और वो क्रिस्टल के अंदर ही कहीं जाकर स्पेस उसने बना ली, धक्का मुक्की करके थोड़ी सी जगह बना ली उसने। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसका जो डेंसिटी है इट विल रिमेन सेम। डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी विल रिमेन द सेम। तो यहां पर हमारे डेंसिटी में कोई चेंज आ नहीं रहा है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो फिर अभी देखिए, अब आप अगर टेक्स्ट बुक को ओपन करोगे तो उसमें स्टार्टिंग में 2 चीजें दी है। उसमें एक दिया है लाइन डिफेक्ट और एक वहां पर लिखा हुआ है पॉइंट डिफेक्ट। अब उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं, जरा ध्यान देना आप। देखिए, लाइन एंड पॉइंट दोनों शब्द के मतलब आप समझिए तो आपको पता चल जाएगा। मान लो कि आप एक क्लासरूम के अंदर बैठे हो, उसमें 1 रो है, 2 रो है, 3 रो है और 4 रो है। ये 4 रो में सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। एक्चुअली इसको तो हम कॉलम बोलते हैं, पहली कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम एंड चौथी कॉलम, करेक्ट। तो उसमें सब लोग बैठे हुए, पूरा क्लास खचाखच भरा हुआ है। लेकिन उसमें ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा एक रो, उस पूरी एक जो कॉलम थी, पूरी एक कॉलम जो पूरी थी, उसमें जितने भी स्टूडेंट बैठे थे वो सब चले गए बाहर। वही चीज अगर मान लो कि इसमें ऐसा हो रहा है क्रिस्टल में भी, कि पूरी ये जो लाइन है वही सारे एटम चले गए एक साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। या फिर पूरी ये वाली लाइन में से जितने भी एटम ये है या फिर आयन है या मॉलिक्यूल है वो सारे चले गए, तो उसको हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। और पॉइंट डिफेक्ट यानी कि कुछ कुछ लेटाइस पॉइंट पे से एटम ने या आयन ने अपनी जगह को छोड़ दिया, कुछ कुछ पॉइंट से, लेटाइस पॉइंट से कुछ कुछ एटम ने या आयन ने या मॉलिक्यूल ने अपनी पॉइंट्स को छोड़ दिया, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। और यहां पर हम लोग को लाइन डिफेक्ट के बारे में कहीं नहीं पढ़ना, हमें अपने सिलेबस में पॉइंट डिफेक्ट के बारे में ही पढ़ना है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब अगर हम टेक्स्ट बुक को देखेंगे तो टेक्स्ट बुक के अंदर वहां पर शॉटकी डिफेक्ट के बारे में कुछ और भी डिटेल्स दी है, जो मैं यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक में से पढ़ के बताता हूँ। अब एक देयर आर 10⁶ शॉटकी पेयर पर सेंटीमीटर क्यूब एट रूम टेम्परेचर। अगर हम लोग वहां पर NaCl की बात करें तो NaCl एक शॉटकी डिफेक्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, NaCl जो है वो एक शॉटकी डिफेक्ट का एग्जाम्पल है। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर 10⁶ डिफेक्ट होते हैं। 10⁶ डिफेक्ट शॉटकी पेयर्स पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या दिया हुआ है, 10⁶ शॉटकी पेयर पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर आपके पास NaCl का क्रिस्टल है, NaCl का अगर क्रिस्टल है तो उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब आप लोगे, यानी कि 1 सेंटीमीटर का क्यूब ही पूरा। क्यूब का मतलब समझ में आ रहा है ना, एक इतना मान लो आपके पास NaCl का बड़ा क्रिस्टल है, उसमें 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ और 1 सेंटीमीटर हाइट आप ले लो, उतना पूरा पार्ट के अंदर 10⁶ शॉटकी पेयर्स रहते हैं। ठीक है, अब जरा एक और नेक्स्ट सेंटेंस पे ध्यान देते हैं हम लोग कि इन 1 सेंटीमीटर क्यूब देर आर अबाउट 10⁻22 आयंस। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻22 आयंस रहते हैं, उनमें से 10⁶ क्या है, तो 10⁶ पेयर्स शॉटकी डिफेक्ट के हैं। 10⁻22 आयंस रहेंगे, उनमें से 10⁶ इतने क्या होंगे, वो वहां पर डिफेक्ट बनेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। शॉटकी डिफेक्ट्स इज शोन बाय आयोनिक सब्सटेंस इन विच कैटायन एंड एनआर आर ऑलमोस्ट। अब याद रखिएगा, ये मैं आपको बताऊंगा अभी आगे आने वाले टॉपिक में, ये सब आने ही वाला है। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, एग्जाम्पल्स वगैरह जो भी और आगे दिए हैं वो सब मेरे आगे आने वाले टॉपिक में आ जाएगा, कवर हो जाएगा, तभी इसकी चिंता की बात नहीं है। अब ये चीज़ याद रखिएगा बच्चों, इसको मैं एक बार वापस रिवाइज करवाता हूँ। क्या होता है, आपने मान लो NaCl का क्रिस्टल ले लिया है, तो NaCl के क्रिस्टल का 1 सेंटीमीटर क्यूब जो पार्ट होगा, उतने से पार्ट में 10⁶ पेयर्स ऑफ NaCl के शॉटकी डिफेक्ट रहेंगे। और एक NaCl के क्रिस्टल में 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह में 10⁻22 आयंस रूम टेम्परेचर पे प्रेजेंट होंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये खत्म हुआ है ना। अभी इसी के टॉपिक को हम नेक्स्ट आगे देखते हैं, लेकिन
लेकिन आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, ठीक है बच्चों। फिर हम लोग आगे के टॉपिक पे जाते हैं, मुझे यहाँ पर बोर्ड को रफ करना होगा। चलिए, तो फिर अब हम देखते हैं कि शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो हम लोग उसका अलग अलग उसकी 3 कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन है साइज ऑफ एनायन एंड कैटायन। शॉर्टकी डिफेक्ट में एनायन एंड कैटायन के साइज के बीच में उतना ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, ठीक है बच्चों। साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा ही बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है, ठीक है, बड़ा छोटा रहेगा, माइनर सा फर्क ही रहेगा। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, एनायंस बहुत ही ज़्यादा बड़े होंगे कैटायन के कंपैरिजन में, कैटायन बहुत ज़्यादा छोटे रहेंगे, ठीक है। अब आप इस पे से लॉजिक से क्लियर कर सकते हो कि हमने अपने क्लास में ही एक टॉपिक पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर, मान लो आपके पास कोई भी सॉलिड है और वो आयोनिक सॉलिड है, तो आयोनिक सॉलिड में कोऑर्डिनेशन नंबर किस में ज़्यादा होगा। आपको याद होगा, अगर कैटायन की साइज बड़ी है, याद आ रहा है कि नहीं बच्चों, अगर कैटायन की साइज बड़ी है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा, और अगर कैटायन की साइज बहुत ज़्यादा छोटी है तो उनमें क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा, क्योंकि अगर साइज छोटी है तो सरफेस एरिया कम होगा, और कम सरफेस एरिया में बहुत कम नंबर ऑफ एनायंस उसको टच होंगी, करेक्ट कि नहीं। यस, वही चीज यहां पर भी होगी। अब क्या होगा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो शॉर्टकी डिफेक्ट में कैटायन एंड एनायन के साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी कि कैटायन बड़ा वाला है, ठीक है। क्या होगा, कैटायन की साइज अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा से ज्यादा एनायंस को कवर कर पाएगा, टच कर पाएगा, तो इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर्स बच्चों थोड़े से हाई हो जाएंगे। इज इट ओके, इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई रहेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट में, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये टेक्स्ट बुक में ये कुछ चीजें दी नहीं है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से ये पढ़ना होगा और लिख भी लेना होगा। अब इनमें क्या होगा, क्योंकि एनायन ऑब्वियस साइज में बड़े हैं और कैटायन बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, तो अगर कैटायन बहुत छोटे होंगे तो एनायंस जो बच्चों है वो तो ज्यादा इसको कवर नहीं हो पाएंगे ना, तो यहाँ पर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो जाएगा। प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो लो हो जाएगा, ठीक है। इनके एग्जांपल्स क्या है, तो देखो NaCl, KCl, KBr, CaCl एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ द शॉर्टकी डिफेक्ट, और AgCl, ZnS एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ द फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। इनमें कॉमन डिफेक्ट एक है, यानी कि एक कंपाउंड ऐसा है जो जिनमें ये दोनों टाइप के डिफेक्ट पॉसिबल है, और वो है AgBr। कौन सा है वो, AgBr है, सॉरी AgBr है, ठीक है बच्चों, गलती हो गई, बीआर की जगह पर मैं बिहार बोला। बट यहाँ पर क्या होगा, AgBr जो है उसमें फ्रैंकल डिफेक्ट एज वेल एज शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों पॉसिबल है, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए बढ़िया। अब जरा ध्यान से देखिए, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, हमने आगे पढ़ा था कि डिफेक्ट क्या होता है, मान लो कोई भी क्रिस्टल है, वो क्रिस्टल में एटम की या आयन की जगह है पर उसने अपनी जगह को छोड़ दिया है, ठीक है, तो वहाँ पर जो एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुई है उसको हम डिफेक्ट बोलते हैं। मान लो एक पूरे थिएटर हॉल के अंदर 300 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन 5-6 जने, मूवी ठीक नहीं थी तो वो उठ के चले गए, तो वहाँ पर स्पेस क्रिएट हो गई, उसको डिफेक्ट बोल सकते हैं। शर्ट के बटन का भी एग्जांपल मैंने आपको दिया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स डिफेक्टिव पीस के बारे में, आप डिफेक्टिव के बारे में आप जज कर सकते हो। डिफेक्टिव पीस से तो आप समझ ही गए मेरे कहने का मतलब क्या था, ठीक है बच्चों। चलिए, तो वो हमने पढ़ा। अब उसमें 2 टाइप के डिफेक्ट होते हैं, लाइन डिफेक्ट एंड पॉइंट डिफेक्ट भी होते हैं। फिर पॉइंट डिफेक्ट के अंदर 2 टाइप के और रहते हैं, वो होता है दैट वाज, कौन से 2 डिफेक्ट थे, पॉइंट डिफेक्ट के अंदर तो वैसे 3 रहते हैं, याद आ रहा है कि नहीं। 3 डिफेक्ट्स कौन से थे, तो हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक था, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक था, हमारे पास इम्प्योरिटी डिफेक्ट था। स्टोइकियोमेट्रिक के जो डिफेक्ट्स थे वो तो 4 हम यहाँ पर देख ही रहे, वेकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी, फ्रैंकल, है ना। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, उसमें क्या आएंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में, जिनमें मेटल्स होंगे, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट एंड मेटल एक्सेस डिफेक्ट। फिर तीसरा जो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, वो हम आगे आने वाले चैप्टर में, टॉपिक्स में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, आपको स्टोइकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में डिफरेंस क्या होता है वो पता है, कितने सारे बच्चों को तो वही नहीं पता होगा। स्टोइकियोमेट्रिक किसको बोलते हैं, जिसमें बैलेंस्ड हो, जिसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो बैलेंस्ड रहते हैं, स्टोइकियोमेट्री रहती है उसकी प्रॉपर, बराबर है। नॉन स्टोइकियोमेट्री यानी कि जिनमें बैलेंस्ड ना हो, अगर आप NaCl लोगे तो आप NaCl कलोल में से लो या NaCl अहमदाबाद में से लो,
या मुंबई में से लो, वो NaCl ही मिलेगा, वो नमक है, वो फॉर्मूला NaCl ही मिलेगा आपको। स्टोइकियोमेट्री हुई इसकी, उसमें 1:1 का रेशियो है, Na1 है, सामने Cl1 है, ठीक है कि नहीं। आप MgCl2 लो, आप CaCO3 लो, ठीक है। आप और भी एग्जांपल देखो, आप KBr लो, आप CSCl लो, क्या है स्टोइकियोमेट्री फॉलो हो रही कि नहीं। AgCl लो, ZNS लो, ये स्टोइकियोमेट्रिक है। और आप जब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पढ़ोगे उसमें स्टोइकियोमेट्री फॉलो नहीं होगा, यानी कि उनमें नंबर ऑफ एटम एंड आयन बैलेंस नहीं होंगे, अनबैलेंस्ड होंगे, और उन्हीं को हम लोग बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। समझो, ध्यान से पढ़ने का रखो, ये फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए आपके। ये चैप्टर नंबर 1 11th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़े हो, ठीक है। कोई बात नहीं आता तो चिंता मत लो, मैं वैसे भी सारे लेक्चर्स में एकदम बेसिक लेवल से आपको टॉप लेवल तक ले जाऊंगा, और ये मेरा ट्राई है, ठीक है। अपने मेरे घर में जितनी भी मेरे पास फैसिलिटी अवेलेबल है उसमें मैं आपको बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप कॉपरेट कीजिएगा। और हाँ, हम हमारे आगे इस रिवीजन में बढ़ते, वैकेंसी डिफेक्ट में हमने देखा कि पूरा का पूरा एटम अपनी स्पेस छोड़कर पूरे क्रिस्टल को छोड़ के चला जाएगा, तो वहाँ पर जो स्पेस हुई है वो वैकेंसी हुई है, उसमें डेंसिटी डिक्रीज होगा, वो नॉन आयनिक होगा। इंटरस्टेशियल डिफेक्ट में क्या होगा, वो क्रिस्टल को नहीं छोड़ेगा लेकिन अपने साइड को छोड़कर कहीं बीच में चला जाएगा, इंटरस्टेशियल स्पेस में चला जाएगा, इसलिए उसका नाम दिया है इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। इजी है, ठीक है। उनमें क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज नहीं होगा क्योंकि वो खुद बाहर तो नहीं जा रहा, तो डेंसिटी जितनी थी उतनी ही रहेगी। फिर शॉर्टकट डिफेक्ट देखा हमने, शॉर्टकट डिफेक्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहना चाहिए सॉलिड, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव गया तो एक नेगेटिव भी जाना चाहिए, एक नेगेटिव गया तो एक पॉजिटिव भी जाना चाहिए, ताकि पूरा जो क्रिस्टल है वो जितना पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो उतना ही रहना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, वो जीरो रहना चाहिए। फिर आता है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, तो वहाँ पर एक पॉजिटिव आयन गया तो एक नेगेटिव जाएगा, यानी कि अपना जो क्रिस्टल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहना चाहिए। लास्ट जो है वो है फ्रैंकल डिफेक्ट अपना है। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन कोई भी अपनी स्पेस को छोड़कर बीच बीच में जो स्पेस होगी वहाँ चले जाएंगे, तो वो उसने अपनी साइड को छोड़ा ना, तो यहाँ पर ये बन जाएगा एक शॉर्टकट डिफेक्ट, ठीक है बच्चों। याद रखना, हम लोग ये सारे पॉइंट डिफेक्ट ही पढ़ रहे हैं, लाइन डिफेक्ट हम लोग पढ़ना नहीं है, ठीक है। क्लियर है इतना। तो यहाँ पर हमारे आज का ये टॉपिक खत्म हुआ, वो है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये सब आप ध्यान से देखना, ये JEE नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अलग अलग रेफरेंस बुक रेफर करते हैं, फिर मुझे मैसेज करते हैं कि सर आपके लेक्चर से सारे सिलेबस कवर हो जाते हैं। मेरा ये ट्राई होगा ही कि मैं सारे टॉपिक आपको क्लियर करवाऊँ, टेक्स्ट बुक ही नहीं लेकिन उसके साथ जितने भी अपने JEE नीट का सिलेबस है उसके लेवल के साथ मैं आपको पूरा करवाऊँ। मेहनत कीजिएगा, मैं आपको जल्द ही इसके नोट्स भी आपको फॉरवर्ड करूँगा, ठीक है। और इसकी नोट्स हालांकि बन भी चुकी है, मैं शॉर्टली आपको इसकी नोट्स फॉरवर्ड करूँगा। तब तक आप इस पूरी जितना भी आपने लिखा है, आई मीन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और पूरा होमवर्क आपको ये जो स्क्रीनशॉट लोगे, बोर्ड जो मैंने लिखा है उसको 2 बार आपको लिखकर मुझे फॉरवर्ड करना है, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको इस लेक्चर में मज़ा आया होगा, बहुत ही आपने इन्जॉय भी किया होगा, आपको पूरा समझ में भी आया होगा, और आप हमें कोऑपरेट कीजिए, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक बाय।